बहुत बड़ी खुशखबरी है। जीवन का टर्निंग पॉइंट वाला न्यूज़ है। किसके लिए? तो जो जो दुमका चौकीदार का फॉर्म भरे हैं और जिनका रिजल्ट हुआ है, उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो कल ही बना के डाल चुका हूँ 24 जनवरी 2026 को, और आज 25 जनवरी 2026 से सुबह के 6 बजे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और एक और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ, पूरी डिटेल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 298 लोगों का रिजल्ट हुआ है, केवल 293 लोगों को ही ज्वाइनिंग लेटर क्यों, 5 लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात, वो कौन लोग हैं 293 जिनका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, उनका नाम कब दिखेगा। तीसरी बात, क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। और चौथी बात, क्या केस होगा अब, और अगर केस होगा तो क्या रद्द होगा। आप लोगों को पता होगा 3 केस हुए हैं, 3 केस में अभी भी शायद 2 केस बचा है। क्या अब उस केस का इस भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, क्या वैकेंसी रद्द हो जाएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले शुरू से पढ़ते हैं। थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा तो मैनेज कीजिए, क्योंकि ये धुंधला ही है। ये पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपको नहीं दिखेगा। ये पीडीएफ डीसी ऑफिस के बाहर दीवार में आपको चिपकाया मिल सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कब अपलोड होगा, तो सुबह के 10 बजे, आज सुबह के 10 बजे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड, जिला सामान्य शाखा। सामान्य शाखा मतलब चौकीदार। आम सूचना में लिखा निर्देशानुसार दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2025 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2025 के विरुद्ध कुल 293 अभ्यर्थी का चयन चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से जिला चौकीदार नियुक्ति समिति के द्वारा की गई है। कुल 293 लोगों का चयन हुआ है अंतिम रूप से। 5 लोगों का और भी चयन हुआ है। उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने की संभावना है। हो सकता है कोई त्रुटि पाई गई होगी उनके डॉक्यूमेंट में, जिस कारण फिलहाल उसका रिजल्ट रोक दिया गया है। उनका रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, और अगर सही हुए तो उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। युक्त सभी चयनित कुल 293 अभ्यर्थी को 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर समाहरणालय सभागार दुमका में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। कब? तो यानी कल 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के समारोह में। कहाँ पे? तो डीसी ऑफिस, दुमका जिला के डीसी ऑफिस में आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। 26 जनवरी कल डीसी ऑफिस में आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा 293। उसके बाद आगे लिखा है, अतः सभी चयनित कुल 293 अभ्यर्थी सूची संकलन को आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है। ये नियुक्ति पत्र प्राप्ति हेतु दिनांक 26 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे समाहरणालय सभागार दुमका में अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। 1 बजे, कल 26 जनवरी को 1 बजे बोला है, लेकिन आप 11 बजे चले जाइएगा, वहीं डीसी ऑफिस में झंडा फहराइएगा, मिठाई खाइएगा वहीं, और फिर वहीं ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिएगा। उसके बाद आगे लिखा है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। बोला नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु चयनित अभ्यर्थी को पूर्व में निर्गत ऑनलाइन प्रवेश पत्र फोटो युक्त एवं एक वैध पहचान पत्र फोटो युक्त का साथ लाना अनिवार्य। बोल रहा है साथ में एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपका फोटो भी लगा हो। मैं कहता हूँ 1 या 2 पहचान पत्र लेके जाइए, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाइए, और इन सब का जेरोक्स भी लेके जाइए, ठीक ना। और एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, बहुत ज़रूरी है। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका बहुत बहुत बधाई। अपने माता पिता के साथ फॉर्मल ड्रेस में फुल पैंट और शर्ट पहनकर जाइए डीसी ऑफिस, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा, और आपको बहुत बहुत बधाई। ये सब आपकी मेहनत का फल है। अब आगे बात करते हैं, ये 293 कौन लोग हैं, इसका लिस्ट कहाँ है। तो इसका लिस्ट आज 10 बजे, कब? ये 293 लोगों का जो लिस्ट है आज 10 बजे वेबसाइट पर अपलोड करेगा। अगर आप जानते हैं चेक करने, तो क्रोम में जाके सर्च कीजिएगा
dumka.nic.in ये सर्च कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे भारत का झंडा दिखेगा और रिक्वायरमेंट पर जाइएगा, आपको सबसे पहले जो भी नोटिस आएगा वो दिख जाएगा। ठीक 10 बजे आप चेक कर लीजिएगा, जो 293 लोग हैं इन लोगों का नाम आपको दिख जाएगा और अच्छे से कौन कौन जाएंगे ये कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं तो पता चला 298 लोग गए, फिर 5 लोग वहाँ कुछ कर रहे हैं परेशानी की अरे मेरा नाम है या नहीं, सभी लोग कंफ्यूज रहेंगे कि किसका नाम है या किसका नाम नहीं है। 293 लोग भी किसका नाम हटाया है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा या नहीं, तो मैं बता दूं कुल 362 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। दुमका चौकीदार में कुल 362 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, जिसमें से कुल मिलाकर कितने लोगों का रिजल्ट जारी किया है, तो 293। कुल 293 लोगों का रिजल्ट हुआ है, तो कितना बचते हैं, 71। अगर 362 में से 294 को हम माइनस करते हैं तो बचता है 71। कुल मिलाकर 71 सीट पर रेगुलर और बैकलॉग, क्या रेगुलर और बैकलॉग मिलाकर 71 सीट पर सेकंड मेरिट लिस्ट निकलने की संभावना है। अगर इन 5 लोगों को भी जोड़ दे तो 5 घटा दीजिए, 66 सीट पर रेगुलर और बैकलॉग, 66 सीट पर रेगुलर और बैकलॉग मिलाकर सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। देखिए बहुत सारे जिलों में वहाँ के कुछ कर्मचारी लापरवाह होते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते और उनकी मन की मर्जी है कि हम सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ये दुमका जिला में भी डिपेंड करेगा, दुमका जिला के अधिकारी कर्मचारी पे डिपेंड करता है कि अगर सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला तो ठीक, नहीं निकाला तो न्यू वैकेंसी निकाला जाएगा, वो वहाँ के कर्मचारी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप बनाकर जाइएगा जिनका कट ऑफ के आसपास नंबर है, कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है ना, अगर किसी का कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है, कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है, तो आप लोग ग्रुप बना के डीसीओ पे जाइएगा आज से 1 महीना बाद, और वहाँ पे बोलिएगा सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने, तो कर सकता है। बाकी वहाँ के अधिकारियों पे डिपेंड करता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा या नहीं करेगा। अब बात करते हैं केस, लेकिन संभावना है कि कुल मिलाकर 71 पोस्ट पे सेकंड मेरिट लिस्ट निकलने की, और 99% चांस है कि 71 पोस्ट पे सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब बात करते हैं केस, क्या केस अब होगा तो भर्ती रद्द हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब भर्ती किसी भी हालत में रद्द होने की संभावना नहीं है। अगर कोई केस करता है, या आप लोगों को पता होगा 2 से 3 केस हुआ था, एक शमसुद्दीन अंसारी जिसके पक्ष में फैसला आया और उसके लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है। तो अगर कोई केस करता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगा, कुछ समस्याएं आएगी। अगर वो जो भी केस करता है वो सही पाए गए तो उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया अब रद्द नहीं होगा। इस तरह के मामले गिरिडीह जिला में और गोड्डा जिला, रांची जिला चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में भी देखने को मिला है कि बीट वाइज सिलेक्शन किया है वो गलत किया है और जिला वाइज करना चाहिए। अब आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अंतिम रूप से जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है केस भी हो जाए तो आप लोगों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, आप लोग निश्चिंत रहिए।